साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लाइव हैं और 15 मिनट में महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास को मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बिना कोई देरी करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों आप सभी को बता दें कि आप सभी अगर द ऑफिसर्स एकेडमी के बारे में जानते हैं पहचानते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एईडीओ का जितने भी हमारे छात्र हैं, एईडीओ के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों को बता दें ऑफलाइन बैच जो है हमारा यही 8 सितंबर से पटना में नया टोला हमारा जो ब्रांच है वहां पर शुरू होने जा रहा है। आप सभी याद रखिए जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में एडीओ का क्लास करना चाहते हैं 8 सितंबर से आप सभी का स्वागत है पटना में नया टोला हमारे ब्रांच पर। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं एडीओ का बैच तो आप 999 में द ऑफिसर एकेडमी का ऐप पर जाकर जो है आप कोर्स को ले सकते हैं। आइए तैयारी की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दिएगा। निम्न में से जो है यह कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं है? या वो एक प्रकार का कृषि कर है, या गैर मुस्लिमों से लिया गया कर है, या व्यवसायिक कर है, या गुरुजी विवाह कर है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगा देंगे और सही जवाब क्या चला जाएगा। यह निम्न में से कौन सा जो है यह कर शरिया द्वारा नहीं लिया जाता है? आप सभी लोग का राइट आंसर जो आएगा वह सही उत्तर चला जाएगा। विवाह कर जो है यह शरिया द्वारा नहीं लिया जाता है। आगे बढ़िएगा। दिल्ली के सुल्तानों में से यह किस सुल्तान ने गुलरुखी नाम से अनेक कविताएं लिखा था? या वो फिरोज शाह तुगलक नाम था, या वो बहलोल लोदी नाम था, या सिकंदर लोदी नाम था, या इब्राहिम लोदी नाम था? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएंगे। बहुत बढ़िया सब लोग राइट आंसर लगाएं। सही जवाब क्या चला जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब सिकंदर लोदी चला जाएगा। आप जानते होंगे सिकंदर लोदी जो है यह लोदी वंश का महानतम राजा है। कई बार एग्जाम में सवाल आया। यह लोदी वंश का जो है यह एक महानतम राजाओं में से एक है जिस आदमी का नाम है यह सिकंदर लोदी। आप इस बात को जानते हैं सिकंदर लोदी के बारे में बात कर लिया जाए। इस बंदे का शासनकाल कब से कब रहा? 1489 से लगाकर यह 1517 तक राज किया। अगर बात करें आप सभी को याद होगा मुहर्रम त्योहार के अवसर पर जजिया निकालने पर रोक लगाया। यही आदमी था जिसने मुहर्रम त्योहार पर जो है इस आदमी ने जजिया निकालने पर क्या किया? रोक लगाया। आप सभी इस बात को याद रखें। और सिकंदर लोदी की बात करें इसका वास्तविक नाम जो है निजाम खान था। कई बार पूछा गया इस बंदे का वास्तविक नाम जो है यह किस नाम से फेमस है? निजाम खां के नाम से जो है यह प्रसिद्ध है। और सिकंदर लोदी की बात करें आप सभी याद करें आगरा शहर का स्थापना जो है यही आदमी ने कराया था। आगरा शहर का स्थापना और आप सभी को याद होगा 1500 जो है यह 4 में आगरा शहर का स्थापना कराया। और आगरा को राजधानी इसी ने बनाया था। आगरा को राजधानी बनाया, याद करिएगा आगरा को राजधानी बनाया। और कब बनाया? आगरा को राजधानी बनाया 1500 याद रखिएगा 6 के आसपास। आपका राइट आंसर चलेगा सिकंदर लोदी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा जो है अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम था? मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा जो है आप सभी याद रखें, या फिरोज शाह तुगलक का मुद्रा है, या बहलोल लोदी का मुद्रा है, या सर इब्राहिम लोदी का मुद्रा है? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाइएगा। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाइएगा और सही जवाब क्या चला जाएगा? बहुत सारे लोग का राइट आंसर आने लगा बहलोल लोदी। आप सभी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं। और बहलोल लोदी जो है आप सभी को याद करवा दे यह आदमी जो है लोदी वंश का संस्थापक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर लोदी वंश का संस्थापक का नाम क्या है? बहलोल लोदी। अगर बात करें यह एक अफगानी था, याद रखिएगा यह एक जो है अफगानी था, इस बात को याद रखिएगा। यह आदमी एक अफगानी था, इस बात को याद रखिए। और बहलोल लोदी की बात करें कई बार पूछा गया सर ये बहलोल लोदी जो है यह अपने सरदारों को क्या कह के बुलाता था? यह अपने सरदारों को जो है यह मकसद अली कहकर बुलाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मकसद अली जो है यह अपने सरदारों को कहकर क्या करता था? बुलाता था। इस बात को याद रखिएगा यह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर बुलाता था। और इसके बारे में जो है यह विस्तृत जानकारी हमें किस किताब में मिलता है? तो अगर आपसे सवाल पूछे बहलोल लोदी के बारे में विस्तृत जानकारी जो है यह तारीख ए दाऊदी किताब में मिलता है। आप सभी रट जाइएगा यह तारीख ए दाऊदी किताब जो है इसी किताब में बहलोल लोदी के बारे में विस्तृत जानकारी जो है देखने को मिलता है।
निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से यह संबंधित नहीं है? भू राजस्व निर्धारण हेतु जमीन नापना, एक अनुवाद विभाग का स्थापना करवाना, अन्न पर से कर समाप्त कर देना, या बहलोल लोदी के द्वारा जीवन सिद्धांत देना। आप सभी 4 नंबर का सही जवाब लगाएं और राइट आंसर क्या चला जाएगा। हाँ, और इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर आप सभी का डी आ रहा है, सही जवाब है। बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना। निम्नलिखित पर जो है आप सभी विचार करिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर, निम्नलिखित पर जो है आप सभी विचार करिएगा, आप सभी विचार करिएगा, निम्नलिखित पर आप सभी विचार करिएगा। यह तुगलकाबाद जो है, यह कुतुब मीनार जो है, आपका लोधी गार्डन जो है, फतेहपुर सीकरी है, यानी कौन पहले बनाया गया, कौन बाद में बनाया गया। आप सभी लोग राइट आंसर लगाएगा, सही जवाब क्या चला जाएगा। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया 1199 के आसपास जो है, यह कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण कराया गया। आपका सही जवाब चला जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। अगर बात करें सर यह 1200-1300 जो है, यह 20 के आसपास बनाया गया तुगलकाबाद, उसके बाद 4 हो जाएगा फतेहपुर सीकरी जो है, अगर याद रखा, फिर लोधी गार्डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का ये चला जाएगा। निम्नलिखित स्मारकों को जो है उससे संबंधित शासक जो है उससे रिलेटेड जो है आपको बताना है। यह कौन कौन किस बंदे ने बनाया था, आपको सही जवाब लगाना है। सबसे पहला बात करा जाए, यह गोल गुंबद जो है यह मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था, यानी डी का क्या हो जाएगा, आपका डी का जो हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात करें डी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह दोहरा गुंबद अष्टभुजीय मकबरा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लगाएंगे जवाब क्या चला जाएगा। बहुत सारे लोग का बी आंसर आने लगा है, बहुत सारे लोग का बी आंसर आने लगा है। 1 का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बात करें 1 का जो है आपका 4 हो जाएगा। दोहरा गुंबद जो है यह सिकंदर लोधी जो है 1 का 4 हो जाएगा। अगर बात करें बी का जो है आपका 1 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और सी का जो है आपका 3 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी चला जाएगा। यह घोड़े के नाल के आकार का मेहराब जो है यह सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। इल्तुतमिश के मकबरे में लाया गया, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में लाया गया, आलाई दरवाजा में लाया गया, या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लाया गया। आपसे पूछा गया है अगला सवाल जो है राइट आंसर क्या चला जाएगा। यह घोड़े के आकार का मकबरा जो है यह आलाई दरवाजा में बनाया गया था। आलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया, आप कमेंट में बताइएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी याद करिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाजा को जो है यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, अलाई दरवाजा को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और अलाई दरवाजा को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। आप सभी याद करिएगा, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। सही जवाब चला जाएगा अलाई दरवाजा। और यह कहाँ है, तो याद रखिएगा यह दिल्ली में है। यह अलाई दरवाजा कहाँ है, दिल्ली में है। दक्कन की बहमनी स्थापत्य अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह बहमनी स्थापत्य के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। अगर बात करा जाए, इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत का स्थापना शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किया। बहमनियों द्वारा निर्मित किले निस्संदेह यूरोप के उस किले के किन्हीं किलों से काफी बढ़कर महान था। बहमनी स्थापत्य में हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्य था। देखिए 1 और 3 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। यह सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। अलबर्नी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया, अलबर्नी 1 का चला जाएगा, आपका 4 चला जाएगा। 1 का आपका क्या हो जाएगा भैया, 4 चला जाएगा। अगर बात करें एल मुल्क मुल्तानी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया, इसके द्वारा जो है इंसा ए महरू लिखा गया। अगर बात करें अमीर खुसरो की बात हो रही है, अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतू किताब लिखा। और फक्र ए मुदव्विर जो है इसने तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाही लिखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित युगों में से यह कौन सा सही सुमेलित है। हाँ, अलबरूनी रजमनम्मा ध्यान दिएगा, हसन निजामी तारीख है ध्यान दीजिएगा, या बरनी तबकात नाशरी ध्यान देगा, अमीर खुसरो तुगलकनामा। इसमें सुमेलित पूछा गया है अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा।
ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भागवत गीता, पुराण, वरामीर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने वाला तुलनात्मक धर्म से रुचि दिखाया? या वो अमीर खुसरो नाम था, या उस बंदे का अलबरूनी नाम था, या याहिया बिन अहमद सरहिंदी था, या अबुल फजल था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग सही जवाब लगाइएगा। और राइट आंसर जो है अलबरनी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। किताब उल रेहला का लेखक कौन है? मौलाना सरफरुद्दीन अली याजिद है, अमीर तैमूर है, इबन बतूता है, ख्वाजा अब्दुल मलिक है। आपसे पूछा गया किताब उल रेहला जो है, यह किताब उल रेहला किसने लिखा? इबन बतूता ने लिखा। आपको कल भी मैंने सवाल याद करवाया होगा, कल भी करवाया होगा। या निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। नरसिम्हा सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे और कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके चचेरा भाई अच्युत देवराय थे। आप सभी लोग राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या चला जाएगा? और आप सभी का सही जवाब जो है 1 2 3 4, यह चारों का चारों जो है सही है। निम्न कथनों पर जो है विचार करिएगा। आपसे पूछा गया है हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबें नौरस इब्राहिम अदिल शाही द्वारा लिखा गया है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने संगीत शैली प्रारंभिक रूप से आरंभ अमीर खुसरो का द्वारा किया गया था। 44 नंबर सवाल का सही जवाब लगाए और राइट आंसर क्या चला जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का यह प्रतिनिधित्व करता है? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। आप सभी जानते होंगे विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था। आप सभी को याद होगा विजयनगर साम्राज्य का राजधानी जो है हम्पी में हुआ करता था। आप सभी को याद होगा हरियर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? यह संगम युग से अनुप्राणित था। नए राज की राजधानी किस और तुंगभद्रा के नाम संगम था। नया राज विद्वानों का संगम आयोजित करता था। हरियर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? और सही जवाब चला जाएगा हरियर और बुक्का के पिता का नाम जो है यह संगम था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास के लिए। और ऐसे ही मिलते रहेंगे 15 मिनट शो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न सब कैसा लग रहा है और क्या आपके परीक्षा के लिए लाभदायक है कि नहीं है। जय